जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से ज़रूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि बिहार में सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है ना बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जिससे कि साथियों आपके पेपर में 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद करते चलिएगा और बताइए साथियों, बिहार में सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह जो है ये किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा, बिहार में सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है साथियों कि कुंवर सिंह का संबंध जो है किस आंदोलन से है। बताइए साथियों कि कुंवर सिंह का जो संबंध है यह किस आंदोलन से हो जाएंगे। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, वीर कुंवर सिंह का संबंध जो है 1857 के विद्रोह से है। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का जो है बी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिएगा, प्रश्न दिया गया है। प्रश्न क्या है कि बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है ना कौन सा है। बताइए, बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो याद रखिएगा, बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो है यहाँ पर आपके कौन हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है सोमेश्वर पहाड़ी। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी सही जवाब है, सोमेश्वर पहाड़ी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है बिहार में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन किस जिले में होता है। बताइए साथियों, बिहार में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन जो है ये किस जिला में होता है। तो साथियों याद रखिएगा, बिहार में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन जो है आपके पश्चिम चंपारण में होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का 20 सही जवाब है, पश्चिम चंपारण में। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन है बिहार का राजकीय पशु कौन है। बताइए साथियों, बिहार का राजकीय पशु कौन हो जाएंगे। तो बिहार का राजकीय पशु यहाँ पर कौन हो जाएंगे साथियों, आप लोग जो है ना इसका आंसर कमेंट करके सभी लोग बताइए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश जो है ना किसके द्वारा किया गया था। बताइए, नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसके द्वारा किया गया था। तो याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किए गए। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न के साथियों, क्वेश्चन दिया गया है बिहार का कौन सा जिला लीची का गढ़ कहलाता है। चलिए साथियों आंसर लगाइएगा आप, बिहार का कौन सा जिला है जो लीची का गढ़ कहलाता है। तो साथियों याद रखिएगा, बिहार का जो मुजफ्फरपुर जिला है ये लीची के लिए ज़्यादा ही मशहूर है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न आता है, गया शहर किस धर्म से विशेष रूप से संबंधित है। बताइए, गया शहर किस धर्म से विशेष रूप से संबंधित है। तो याद रखिएगा साथियों, बौद्ध धर्म से। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब है, यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है आप लोग का, बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात स्थित है। बताइए साथियों, बिहार के किस जिले में काकोलत जलप्रपात जो है ना स्थित हो जाएंगे। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, बिहार के साथियों नवादा जिले में काकोलत जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। बताइए साथियों, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी आपके पाटलिपुत्र में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब है, पाटलिपुत्र में है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है बिहार में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ है। साथियों ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% जो है ना यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को भी मिलेंगे। तो अच्छे से आप इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा।
और बताइए साथियों, बिहार में सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न आता है साथियों, सोन नदी किस राज्य से निकलती है? बताइए साथियों, सोन नदी किस राज्य से निकलती है? तो सोन नदी जो है ये आपके मध्य प्रदेश राज्य से निकलता है। ऑप्शन सी सही जवाब है, मध्य प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न आता है, बिहार में अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? बताइए साथियों कि बिहार में अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो बिहार में अशोक स्तंभ स्थित है वैशाली में। ऑप्शन सी जो है आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब है, वैशाली में है। आगे देखिए साथियों, प्रश्न आता है, बिहार का कौन सा शहर सिल्क सिटी कहलाता है? बताइए साथियों, बिहार का कौन सा शहर है जो कि सिल्क सिटी कहलाता है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, भागलपुर। भागलपुर जो है ये बिहार का ऐसा शहर है जो कि सिल्क सिटी कहलाता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है आप लोगों का, बिहार विधानसभा भवन का उद्घाटन जो है ना कब हुआ था? तो बिहार विधानसभा भवन का उद्घाटन कब हुआ था? तो याद रखिएगा, बिहार विधानसभा भवन का जो उद्घाटन होता है 1925 में होता है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? बताइए साथियों, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे? तो याद रखिएगा, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो उस समय जो है 395 अनुच्छेद थे। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। याद रखिएगा 395 अनुच्छेद हो जाएंगे। आगे देखिए, प्रश्न आता है आपका, भारत में पहली जनगणना कब की गई थी? साथियों अभी तक आप जो है ना लाइक नहीं किए हैं इस क्लास को, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बताइए साथियों, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। चलिए लगाइए आंसर, भारत में पहली बार जनगणना जो है ना कब की गई थी? तो भारत में पहली बार जनगणना होता है आपके कब? तो याद रखिएगा 1872 में। ऑप्शन ए जो है सही जवाब है, 1872 में हुआ था। आगे देखिए, प्रश्न है, पोलियो वैक्सीन की खोज जो है ना किसने की थी? बताइए साथियों, पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा, जोनास साल्क ने पोलियो वैक्सीन की खोज की थी। तो ऑप्शन बी सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए साथियों, क्वेश्चन है कि ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? तो ब्लू रिवॉल्यूशन जो है ये किससे संबंधित है? साथियों याद रखिएगा, मछली पालन से है। ऑप्शन बी जो है आपका सही जवाब है, मछली पालन से। आगे देखिए, प्रश्न है, प्रश्न दिया गया है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? चलिए लगाइए साथियों, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा, भारत में योजना आयोग की स्थापना जो है 1950 में होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1950 में। अगला प्रश्न आता है, भारत का राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना कब जो है ना समाप्त हुई थी? बताइए साथियों, भारत का राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना जो है ना कब समाप्त हुआ था? तो भारत का राष्ट्रीय पंचवर्षीय योजना जो है यह आपके समाप्त होता है 2017 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब, 2017 में। अगला प्रश्न आता है कि किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को बिहार केसरी जो है ना कहा जाता है? तो किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को बिहार केसरी कहा जाता है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, श्री कृष्ण सिंह को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, श्री कृष्ण सिंह को। अगला प्रश्न के साथियों, क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन किससे जो है ना संबंधित था? बताइए आप सभी लोग कि चिपको आंदोलन जो ये किससे संबंधित था? तो चिपको आंदोलन जो है ये जंगल बचाओ आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, जंगल बचाओ। आगे देखिए साथियों, प्रश्न है, भारत में पहली बार रेलवे कहाँ चली थी? बताइए साथियों, भारत में पहली बार जो है रेलवे कहाँ चली थी? तो याद रखिएगा साथियों, भारत में पहली बार रेलवे चलता है आपके मुंबई से थाने के बीच, जो कि 16 अप्रैल 1853 को चला था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, प्रश्न है, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी? तो किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी? तो याद रखिएगा साथियों, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में लागू हुआ था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए, प्रश्न है
और प्रश्न क्या दिया गया है कि भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री जो है कौन थी। तो याद रखिएगा भारत में पहली महिला प्रधानमंत्री जो है इंदिरा गांधी हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है आरबीआई की स्थापना जो है ना कब हुई थी। बताइए आप सभी लोग, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो आरबीआई की स्थापना होता है 1935 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1935 में हुआ था। अगला प्रश्न आता है आप लोग का, हाल ही में चंद्रयान-3 का जो है सफल प्रक्षेपण कब हुआ था। तो हाल ही में चंद्रयान-3 का जो सफल प्रक्षेपण है कब हुआ था। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, जुलाई 2023 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। बताइए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो साथियों आप लोग याद रखिएगा राजस्थान, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि भारत में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। बताइए साथियों, भारत में सबसे अधिक वर्षा जो ये किस स्थान पर होती है। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, मानसीराम में होता है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का जो है 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है साथियों कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिन में होता है, यानी कि कितने दिन का होता है ये होना चाहिए। तो आरबीसी का जो जीवन काल है ये कुल आपके 120 दिन का होता है। याद रखिएगा आप सभी लोग, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न आता है किस गैस को मार्ग गैस जो है ना कहते हैं। तो किस गैस को मार्ग गैस कहते हैं बताइए आप सभी लोग। तो याद रखिएगा मीथेन गैस को जो है ना मार्ग गैस बोला जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, मीथेन गैस। अगला प्रश्न आता है आप सभी लोगों का, क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से कौन सा यहाँ पर जो है ना रोग होता है। लगाइए आंसर साथियों, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपको पता होगा कि विटामिन डी की कमी के कारण आपके रिकेट्स रोग होते हैं, जो कि ऑप्शन सी सही जवाब है, रिकेट्स रोग। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है कि हैलोजन समूह का पहला तत्व कौन सा है। तो हैलोजन समूह का जो यहाँ पर पहला तत्व है ये कौन सा है। तो हैलोजन समूह का पहला तत्व हो जाएंगे फ्लोरीन। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर सही जवाब है, फ्लोरीन होगा। आगे देखिए प्रश्न है आप लोग का कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। बताइए आप सभी लोग, डीएनए का पूरा नाम आपसे पूछा गया है, क्या होगा। तो आप लगाइएगा डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि ऑप्शन ए सही जवाब है। यहाँ पे डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होगा। आगे देखिए साथियों प्रश्न आता है भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र जो है ना कहाँ है। तो भारत का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र हो जाएंगे आपके कहाँ पर। तो कुंडनकुलम में हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है भारत में 5G तकनीक की शुरुआत किस वर्ष हुई। बताइए भारत में 5G तकनीक की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो साथियों आप लोग याद रखिएगा 2022 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 2022 में। अगला प्रश्न क्वेश्चन है किसे भारत का मिसाइल मैन जो है ना कहा जाता है। तो किसे जो है भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। तो याद रखिएगा एपीजे अब्दुल कलाम को। एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है अटल टनल किस राज्य में स्थित है। तो अटल टनल जो ये किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा साथियों हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, हिमाचल प्रदेश। आगे देखिए प्रश्न है क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का पहला डिजिटल संसद सत्र किस वर्ष हुआ था। तो भारत का पहला डिजिटल संसद सत्र किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा 2022 में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 40 क्वेश्चन थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप दबा कर जुड़ जाइएगा, ताकि जब भी क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलिए साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।